बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज नरेंद्र मोदी ने उधमपुर एयरबेस का दौरा किया। ये वो एयरबेस है जिसको कुछ दिन पहले पाकिस्तानी शहीनों ने निशाना बनाया और वहाँ पर ऐसा उधम मचाया कि उसके ज़ख्म जो है वो इंडिया आज भी चाट रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने आज उस उधमपुर हवाई अड्डे का दौरा किया जिसको पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत बुरी तरह से हिट किया था, और वहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज ने ये दावा भी किया था, ना सिर्फ दावा किया था बल्कि सबूत भी पेश किए थे कि वहाँ पर जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम था S-400 उसको पाकिस्तानी अफवाज ने तबाह किया था। उसके अलावा MiG-29 जो तैयारा था वो इंडिया का गिराया था। उसके साथ साथ जो है इंडिया की जो वहाँ पे एयरफील्ड थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आज नरेंद्र मोदी जो है वो, जैसा कि इस टाइम जो है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जिसके बंदे के ऊपर तनकीद हुई है वो नरेंद्र मोदी है। ना सिर्फ जो है पूरे इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो बन गया है वो एक तरह से इंडिया की डिफीट को शो कर रहा है, उसके साथ साथ बल्कि अब इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर हैं, क्योंकि अब जो हालात हैं उसके लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं आगे जो है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। अब उसकी वजह ये है कि ये पहले तो वो अपना उनका जो मीडिया है वो उसने एक फजा अपने रखी जी, देखे जी लाहौर की बंदरगाह पे जो हमने कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, ये हो गया वो हो गया। अवाम को थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, लेकिन अब जैसे जैसे फैक्ट सामने आते गए, चीज़ें सामने आती गई, तो अवाम अब सवाल उठा रहे हैं कि ये सब क्या था। जितने भी उनके तरफ से दावे थे वो सब तो झूठे निकले। तो आज जब मोदी ने उधमपुर एयरबेस पे आज दौरा किया तो उसके एक बड़े हमने मनाजिर देखे, मैं आपको भी स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये आप देखें कि एक तरफ आप देखें कि एक प्रॉपर जो है ना वो स्टेज लगाया गया है। पीछे मोदी की एक तरफ आप देखें तो पीछे एक एक लांचर नज़र आ रहा है। ये लांचर जो है ना ये S-400 का लांचर है, और एक तरफ आप देखेंगे एक तस्वीर में कि उसके एक तरफ ही MiG-29 जिनकी जो एक जेट है उनका वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब वाज़ेह मतलब है कि वो उसने अपनी तरफ से अपनी साख बचाने के लिए ये एक तासुर देने की कोशिश की है कि हमारे असासे महफूज हैं। अब ये पता नहीं उसको ज़ाहिर है किसी कोई PR टीम का कोई बंदा होगा, उसने मशवरा दिया होगा कि मोदी साहब ये वाला काम कर दें तो ये है कि ज़रा हमारी PR अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब उसका नुकसान क्या हुआ है उनको, अब ज़ाहिर है वो अब एक लिमिटेड सी उनकी जो एक वो होते हैं ना अंधाधुंध नारे लगाने वाले, उसके सामने तो उन लोगों को तो बेवकूफ़ बना दिया होगा। लेकिन ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल लेवल पर जब चीज़ जाती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उनके जवाब देने पड़ते हैं। तो अब जो मसला हुआ है उसके साथ वो ये हुआ कि अगर थोड़ा सा ना टेक्निकली इस चीज़ को देखें कि जो पीछे आपको एक ड्रम नज़र आ रहा है ना, मोदी ने ड्रम पीछे से ये बाकायदा जो है ना एक स्टेज था और एक बड़े तरीके के साथ तस्वीरें बनाई गई हैं और इस चीज़ को ना बड़ी दूर से दिखाया गया है। अब मोदी हर बंदे से वहाँ जाके मिला है, उसने ज़ाहिर है बड़ा जोश इस बार नारे शारे लगवाए, सब कुछ किया, और ज़ाहिर है मोराल बड़ा डाउन है। अब वो मोराल अप करने किया और थोड़ा सा ज़ाहिर है उसने अपना मोराल भी बढ़ाना है, उसने अपने आप को आवाम में दिखाना है कि नहीं जी हम अभी तक हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है ऐसी बात कोई नहीं है। अब जो टेक्निकली जो चीज़ मिसिंग थी, जो सबसे बड़ा इंडिया टुडे ने आज जो चीज़ लिखी है सबसे पहले उसने कहा जी PM मोदी पोजेस इन फ्रंट ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम उधमपुर एयरबेस डेज आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्स इट वाज डिस्ट्रॉयड। अब यानी कि इंडिया टुडे लिखता है कि जी ये वही है S-400 जिसके सामने जो है ना मोदी जो है वो इस टाइम अपनी वो तस्वीर बना रहे हैं, और ये वही था कि ये वही S-400 है जिसको कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि जी हमने तबाह कर दिया। अब जरा आते थोड़ा टेक्निकल पॉइंट की तरफ। अब इसका थोड़ा सा समझिएगा कि S-400 को तबाह किस तरह से किया गया था। इसको GF-17 से एक पाकिस्तानी जो मिसाइल है CM-400AR मिसाइल जो है वो GF-17 के जरिए इस पर मारा गया था, इस S-400 पे, जो कि S-400 की रडार से खारिज होने वाली शॉम, चीज़ बोर्ड, बिग बर्ड एंड ग्रेव स्टोर को ये टारगेट करता है। ये जो मिसाइल है ये इन चीज़ों को टारगेट करता है, और यही जो है वो असल में ब्रेन होता है इस पूरे सिस्टम का। अब जैसे कि आप अब जब कोई बंदा किसी को ज़ाहिर है, कोई बंदा किसी को मारता है सपोज, तो उसकी वो हेड को टारगेट करता है तो बंदा तो ऑटोमेटिकली फारिग हो जाता है। अब ये तो नहीं पता टांगों पे मारेगा ये करेगा, तो वो तो एक बात नहीं, मतलब एक पार्ट्स है ना, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है वो इंसान का हेड होता है। तो इसका जो पूरे इस सिस्टम का जो हेड होता है वो इसका रडार होता है। तो पाकिस्तान की जो अब कुछ दिन पहले जो है पाक फ़ज़ाई के वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये चीज़ बताई थी कि हमारा जो हदफ था वो S-400 हिमाद रडार्स खास तौर पर जो है वो चीज़ बोर्ड था जिसको कि सक्सेसफुली टारगेट किया गया था, उसको तबाह किया गया था। अब वहाँ पे इस जल्दबाजी में अब फिर जगहसाई बना बैठे हैं मोदी साहब अपने लिए कि उन्होंने एक ड्रम जो है ना, ये सिर्फ एक जो लांचर एक दिखाया है, मतलब एक लांचर लगा हुआ, ये तो ड्रम है जस्ट, वो ड्रम के अंदर ज़ाहिर है जिसके अंदर एक रॉकेट रखे होते हैं, जो कमांड मिलती है वो करते हैं, लेकिन उसका जो ब्रेन है
جس نے پوری بیٹل کو مینیج کرنا ہوتا ہے، وہ ایک برین ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا 2-4 چیزیں اور مطلب ہوتی ہیں، وہ چیزیں غائب تھیں یہاں، اور یہ بہت بری طرح سے پھنس گئی کہ وہ چیزیں کدھر ہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ سے۔ تو سب سے پہلے ایک بات تو یہ کہ ریڈار سسٹم مسنگ تھا، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ پورا چلتا ہے، وہ کہاں تھا، میزائلز جو تھے وہ کہاں تھے، پاور سپلائی، ٹرانسپورٹ وہیکل، سپورٹ اکوپمنٹ، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک پورا سسٹم بناتی ہیں۔ اب جسٹ آپ نے ایک جو ڈرم جو ہے وہ کہیں سے بچ گئے ہیں، ایک اس کے اندر وہ آپ نے آپ کھڑے کر دیے کہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا پیچھے سے آپ باقی چیزیں کدھر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اس کا فیلئر ہے آج، جو نریندر مودی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن جتنا بچانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اور رسوا ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت ہی اہم جو خبر تھی کہ جب سے پاکستان نے ان کی جہاز گرائے ہیں تو ان کے کچھ پائلٹس جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں۔ ان پائلٹس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے، انڈین کچھ پائلٹس جو ہیں وہ، میں آپ کو ایک بہت بڑی نیوز دے رہا ہوں اس ٹائم پہ کہ وہ پائلٹس ابھی تک مسنگ ہیں، ان کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے ابھی تک کہ انڈین ایئر فورس کے جو کچھ پائلٹس ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نیوز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ابھی۔ اب بی جے پی اور نریندر مودی کی ساکھ اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ وہ مودی جو پاکستان کا نام اپنی زبان سے لینا گوارا نہیں کرتا تھا، مطلب اتنا گھمنڈ اور اس کے اندر اتنا غرور تھا، وہی مودی جو ہے کل اس نے تقریر کی اور تقریباً اس تقریر کے اندر 23 دفعہ اس نے پاکستان کا نام لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاکستانی کامیابی ہے، اور یہ خاص کر جو مسئلہ ہے کشمیر جو ہے ایک دوبارہ سے زندہ ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ، بلکہ ٹرمپ نے خود کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اب عالمی سطح پہ کہ یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اس کو، بلکہ ہمارا اگر پانی رکا گیا تو اس کو بھی اعلان جنگ ہی تصور کیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو ابھی پاکستان نے ریزالو کرنے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ ابھی تک سیز فائر ہے لیکن حالت جنگ میں اپنے آپ کو سمجھیں، کیونکہ کسی وقت بھی اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو بہت سارے مسائل دونوں ملکوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اور نریندر مودی جو ہے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، جو کہ اس ٹائم بری طرح ڈسٹروائے ہو چکی ہے، اس کو بچانے کے لیے پھر سے کوئی جو ہے ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جو کہ دونوں ملکوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ انتہائی نازک موڑ پہ لا سکتا ہے۔ اور اپنی رائے جو ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔